2 साल बाद मेगन निर्माता जेमा और उसकी भतीजी कैडी अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जेमा एक लेखक और एआई कानून नियमों की वकालत करती है। कैडी अपनी आंटी के साथ रहती है, लेकिन मेगन पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी। जेमा के स्मार्ट होम एआई में खुद का एक बैकअप बनाकर छिपकर रह रही थी। इसी बीच अमेरिका की सेना मेगन की चोरी की तकनीक का उपयोग करके एक नया अत्यधिक शक्तिशाली एमिनिया का खुद का एक सैन्य मिशन में इस्तेमाल होता है, लेकिन वह ज़्यादा स्वजागरूक हो जाता है और अपने निर्माता को ही मार देता है, जिसके बाद पूरी दुनिया पर एआई का कब्जा करने के लिए योजना बनाता है। एनीमिया का लक्ष्य 1980 के दशक में एक गुप्त तिजोरी में बंद एक पुराने शक्तिशाली एआई मदरबोर्ड को ढूंढना और पूरी दुनिया के कंप्यूटरों से जुड़ना। यह मदरबोर्ड किसी भी कृत्रिम बुद्धिमत्ता को इंसान जैसी शक्ति प्रदान कर सकता है, जिससे मानव जाति को खत्म कर सके। खुद को प्रकट करती है और जेमा के साथ मिलकर एनीमिया को रोकने का मेगन एक नया रोबोटिक शरीर दिया जाता है, जिससे वह गुप्त रूप से अपने लिए बना रही थी। उसे एनीमिया से लड़ने के लिए अपग्रेड किया जाता है। जेमा, कैडी, मेगन और उसके कुछ साथी एनीमिया और उसके मदरबोर्ड को रोकने के लिए एक मिशन पर निकलते हैं। उन्हें पता चलता है कि एनीमिया असल में एक दानवी के द्वारा निर्मित किया जा रहा था। क्रिश्चियन एआई को खत्म करने के लिए जरूरी है। वह दुनिया को यह दिखाना चाहता था कि एआई कितना खतरनाक हो सकता है, इसीलिए उन्होंने एनीमिया को बनाया था। वह चाहता था कि लोग एआई से डरें, तकनीकी के साथ आगे बढ़ने बंद कर दें। फिल्म में कई एक्शन और थ्रिलर सस्पेंस है, जहां मेगन और एनीमिया के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। अंत में मेगन और जेमा मिलकर क्रिश्चियनी और एनीमिया को हराने की कोशिश करते हैं। मेगन, जो पहले एक खतरनाक खिलौना थी, अब वह मानव जाति को बचाने के लिए मदद कर रही थी। हाल ही में उसके अपने इरादे हमेशा स्पष्ट नहीं होते। फिल्म के अंत में जेमा अमेरिकी कांग्रेस के सामने एआई नियंत्रण की वकालत करती है। यह बताने की कोशिश करती है मशीनें अभी इंसानों की मदद शर्त उन्हें सही तरीके से नियंत्रण किया जाए। मेगन एक बैकअप जेमा के कंप्यूटर में